2011 में मेरा एक रूममेट हुआ करता था जो एक प्लेयर था। हमेशा वो एक साथ 2-3 लड़कियों को घुमाता रहता था एंड सारी लड़कियां उसके साथ खुश भी रहती थी। उसी टाइम पर मैं एक ही लड़की के साथ एकदम लॉयल, पूरा सीरियस होने के बाद भी सिर्फ इग्नोर होता रहता था और हमेशा दुखी रहता था। मैं अपने दोस्त को उस टाइम पर हमेशा गालियां देता था कि तू उन लड़कियों के साथ गलत कर रहा है, लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं अपने दोस्त से जेलस फील करता था क्योंकि उस साले को गलत होने के बाद भी वो सब कुछ मिल रहा है जो सही होने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा था। हजारों लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद और ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखने के बाद मैं ये बात को समझ पाया कि क्यों सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा इग्नोर होता है और क्यों एक प्लेयर को लोग बिना मांगे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझ में और मेरे दोस्त में उस टाइम पर एक बहुत बड़ा फर्क था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ मेरा प्यार देने की कोशिश करता था, वहीं पर मेरा जो दोस्त था वो उन लड़कियों को वो देने की कोशिश करता था जो लड़कियों को उससे चाहिए था। और ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए है जो किसी को सच्चा प्यार कर रहा है और उसके बाद भी इग्नोर हो रहा है। और आज का वीडियो जिसने सही में समझ लिया ना, वो अपने पार्टनर के पीछे परेशान नहीं होगा, फिर भी उसका पार्टनर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा क्योंकि अब वो इंसान अपने पार्टनर को सिर्फ अपना प्यार देने की कोशिश नहीं करेगा, वो अब अपने पार्टनर को वो देगा जो उसके पार्टनर को एक्चुअल में उससे चाहिए। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज आपकी लव लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। और अगर आप ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के मास्टर बनना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे अभी सब्सक्राइब करें। हमारे पार्टनर को सिर्फ हमारा प्यार नहीं चाहिए होता है, हमारे पार्टनर को हमारे प्यार के साथ साथ प्लेजर भी चाहिए होता है। और 21 की एज में मैं उस बात को नहीं समझ पा रहा था और ज्यादातर लॉयल और सीरियस लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। बट कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लेजर वर्सेस लव का ट्रैप होता क्या है और इसको समझना क्यों इतना जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को एक सवाल पूछिए कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशन बनाया ही क्यों, वो एक्चुअल में रिलेशन में आकर आपसे चाहता क्या है। क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ तो चाहिए होगा, आपका प्यार या आपकी केयर, क्योंकि अदरवाइज तो वो रिलेशन में आता ही क्यों, वो तो सिंगल ही रहता। हाँ दोस्तों, हमारे पार्टनर को प्यार और केयर तो चाहिए होता है, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो होता है प्लेजर। आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आकर लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, आपके साथ रहकर लाइफ में कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहता है। आप आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे हो, लेकिन अगर फिर भी आपका पार्टनर आपके साथ इस रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशन ना एक फांसी का फंदा बन जाएगा। इसलिए सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के साथ साथ प्लेजर भी होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, आप रिलेशनशिप में ना आपके पास जो होगा ना, आप अपने पार्टनर को वही एक्सपीरियंस दे सकते हो। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, एक नीडी और इनसिक्योर इंसान कभी भी अपने पार्टनर को खुशी नहीं दे सकता क्योंकि वो बेचारा खुद दुखी होता है। मैं अगर अपने प्लेयर दोस्त की बात करूं तो अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसको एक आध दिन कॉल नहीं करती तो पता है वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता कि मुझे तो लगता है कि शायद आप मुझे भूल ही गए, क्या बात है, एकदम रिलैक्स होकर, कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं करता। लेकिन जब वही चीज मेरे साथ होती थी, पता है मैं कैसे बात करता था, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ना सवाल की फायरिंग कर देता था कि तुमने क्यों कॉल नहीं किया, क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो, कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गया। अगर एक दिन उस टाइम पर मेरी गर्लफ्रेंड कॉल ना करती तो मैं इनसिक्योर हो जाता था, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो दूसरी लड़कियों के साथ बिजी रहता था, वो कोई ओवर थिंकिंग नहीं करता था। मेरे दोस्त का हमेशा इसके ऊपर फोकस रहता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे ज्यादा एंजॉय करूं और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ कैसे ज्यादा एंजॉय करे। इसलिए वो हमेशा बाहर जाना,
मूवीज देखना, ऐसी चीजें करता था और लड़कियां इससे उसके साथ खुश भी रहती थी। और उस टाइम पर मेरा फोकस हमेशा ये प्रूव करने में रहता था कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मेरे जितना प्यार तो तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उसके साथ मूवी देखने में या वैसी चीजें करने में। मुझे तो ये जानने में इंटरेस्ट था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार भी करती है या नहीं करती। तो मेरा हमेशा इनसिक्योर और नीडी बिहेवियर के कारण लड़कियां हमेशा तब मेरे साथ बोर और इरिटेट फील करती थी। लेकिन मेरे दोस्त के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो कभी सीरियस होता ही नहीं था। एज ए रिलेशनशिप कोच जब मैं लोगों के साथ बात करता हूँ ना, तो उनकी स्टोरी भी सेम टू सेम होती है और उनकी गलतियां भी सेम टू सेम होती है कि वो अपने पार्टनर से प्यार तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उनके प्यार के कारण ही कहीं ना कहीं उनके पार्टनर उनसे इरिटेट और बोर होकर दूर जा रहे होते हैं। यहाँ पर आपकी तरफ से एक जेन्युइन सवाल हो सकता है कि सर अगर मैं इनसिक्योर हूँ, नीडी हूँ, पजेसिव हूँ, तो मैं अपने आप को चेंज कैसे करूँ? क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो तभी होगा ना जब मैं अपने आप को चेंज करूँगा। डोंट वरी, वीडियो में आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जब आप इनसिक्योर या नीडी होते हो ना, तब आपके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, वो होती है आइडेंटिटी क्राइसिस की। तो जिस इंसान की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट होगी ना, वही इंसान आपको प्यार कर सकता है। लेकिन जो इंसान आपसे इरिटेट हो रहा है, जो इंसान आपसे बोर हो रहा है, वो ना तो आपकी रिस्पेक्ट कर पाएगा और ना ही आपको प्यार कर पाएगा। अब एक प्लेयर है, वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा वैल्यूएबल बनाकर कैसे रखता है, ये बात थोड़ी सी समझने और सीखने लायक है। तो जो मेरा दोस्त था, वो हमेशा 2-3 को एक साथ डेट करता था, तो उसको मैनेज करना पड़ता था। कभी वो किसी लड़की को बोलता था कि यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे काम है, सॉरी। कभी किसी को बोलता था कि अरे यार भूल गया, ये मेरी लाइफ में चीजें हो गई। तो हमेशा इस तरह से वो चीजों को मैनेज करता था। एंड मैं देखता था कि लड़कियां उससे फरियाद करती थी कि यार तुम मुझे इतना प्यार नहीं दे रहे हो जितना प्यार मुझे तुमसे चाहिए। भले वो एक प्लेयर था, इसलिए उसके पास देने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, बट उसकी इसी चीज के कारण लड़कियों की नजरों में उसकी जो इमेज है हमेशा एक वैल्यूएबल पर्सन की बनी रहती थी। क्योंकि ना तो वो नीडी था और ना ही हमेशा वो अवेलेबल रहता था, उल्टा लड़कियों को वो वेट करवाता था। और हमारा जो दिमाग है ना, ऐसे लोगों को ज्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल मानने लगता है। बट उसी टाइम पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा था, मैं तो उस टाइम पर बहुत नीडी, इनसिक्योर, हमेशा अवेलेबल रहने वाला इंसान था, जो हमेशा ये सोचता था कि भाई मुझे कुछ मौका मिले, मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कर पाऊं ताकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। बट तब मुझे ये समझ नहीं थी कि मेरी इन्हीं हरकतों के कारण मैं उसकी नज़र में कभी भी वैल्यूएबल नहीं बन पाऊंगा। दोस्तों ये फैक्ट है, आप कितने भी लॉयल क्यों नहीं है, आप कितने भी सीरियस क्यों नहीं है, बट अगर आपका ज़्यादातर फोकस, आपकी लाइफ का ज़्यादातर फोकस अगर सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर है ना, तो धीरे धीरे पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू गिरती जाएगी। और अगर आप ऐसा ही करते रहोगे ना, तो कभी भी उनकी नज़रों में वैल्यूएबल इंसान नहीं बन पाओगे। बट वहीं पर एक प्लेयर जो एकदम फेक होता है, फिर भी लोगों की नज़रों में वो एक वैल्यूएबल इंसान बन पाता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ एक इंसान में नहीं होता। लाइफ में मेरा जब थर्ड रिलेशन बना ना, तब मेरे इस दोस्त की सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा काम आई। अब रिलेशनशिप में ना गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, उसको इतना ज्यादा सीरियस लेना, इमोशंस, इन चीजों पे मेरा फोकस नहीं था। मैं चीजों को लाइट रखना सीख गया था। मैं भी ये सोचता था कि रिलेशन में मैं कैसे सामने वाले इंसान के साथ इंजॉय कर सकता हूँ। अब मेरा ना फोकस ऐसा बन गया था कि यार मैं कैसी बातें करूँ, मैं कैसा बिहेव करूँ कि सामने वाला इंसान मेरे साथ बात करना, मेरे साथ बैठना इंजॉय कर पाए। मैं ऐसी चीजों पे फोकस नहीं करता था कि ये मुझे कितना प्यार करती है या प्यार नहीं करती। और उस टाइम पर मैं अपनी लाइफ को लेकर भी सीरियस था, तो इतना टाइम भी नहीं दे पाता था। तो मैंने उस रिलेशनशिप में ये नोटिस किया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे फरियाद करती थी कि यार तुम इतना टाइम नहीं देते मुझे। एंड मुझे उस टाइम पर समझ में आया कि यही फरियाद और यही सारी हरकतें तो मैं अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में कर रहा था, कि हमेशा रोना कि भाई टाइम नहीं दे रहे हो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बट जब मैं एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, तब सामने वाला इंसान मुझे वो सामने से दे रहा है जो मुझे अपने पहले रिलेशनशिप में चाहिए था। एंड मेरा दोस्त कह रहा था ना, तब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन थर्ड रिलेशनशिप में ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि यार आप रिलेशनशिप में जितना सीरियस हो जाते हो,
और जितने लॉयल रहते हो ना उतने ही आप बेवकूफ़ बनते हो। और यही सच्चाई है। पता है, मेरे उस दोस्त ने मुझे उस टाइम पर बहुत समझाया, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। मैं कुछ लॉजिकली और प्रैक्टिकल बातों को समझ ही नहीं पाता था। इसलिए आपके साथ भी ये होगा कि कोई आपको प्रैक्टिकल बात समझाएगा ना तो आपको उनकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पर हम लॉजिकली कुछ भी चीज़ें समझ नहीं पाते, सिर्फ हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं, इमोशनली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। तो दोस्तों, अब ना हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है कि आप अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि बॉस, अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाओगे ना तो आप अपने रिलेशनशिप को कभी भी मैनेज कर ही नहीं सकते। इमोशंस को मैनेज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना तभी हम इनसिक्योर हो जाते हैं, तभी हम बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हैं और हमारे पार्टनर के लिए हम एकदम प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने दोस्त को समझने की कोशिश करूँ कि वो कभी भी इमोशनली अटैच क्यों नहीं होता था, वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करता था, और उनका ना फॉर्मूला बहुत काम का है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करता था कि कभी भी वो एक जगह पर अपना पूरा फोकस नहीं रखता था, वो अपना फोकस बांट देता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लेयर बनकर एक साथ बहुत सारे लोगों को डेट करना या चीट करना है, बट ये समझना है कि आपको भी अपनी लाइफ में सिर्फ पार्टनर के ऊपर फोकस नहीं रखना है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना फोकस बांट सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटी है उन प्रायोरिटी के हिसाब से अपने फोकस को बांटो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अपना काम हो गया है, फैमिली है, फ्रेंड है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है। पूरा दिन ये नहीं होना चाहिए कि आप रिलेशनशिप के बारे में और पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। ऐसे करने से आप ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, ज़्यादा नीडी साउंड करने लगोगे। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी इंसान है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है या पूरे दिन अपने पार्टनर के बारे में सोच रहा है ना, तो उसका मेंटल एफर्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बंदा इमोशनली बहुत अटैच हो जाएगा, यानी कि पार्टनर से वो सीरियस हो ही जाएगा। तो हमें अपने रिलेशन को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। और हमें अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए सिर्फ जो हमारा फोकस होता है, मेंटल फोकस, मेंटल एफर्ट होता है, उसे लाइफ की अलग अलग चीज़ों में बांट देना होता है। अगर ये करोगे ना तो कभी भी आपको पार्टनर से ओवर अटैचमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाओगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर पार्टनर के ऊपर ज़्यादा टाइम और फोकस लगाओगे ना फिर आप सीरियस हो ही जाओगे, और बहुत सीरियस हो जाने के बाद आपके नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, फिर आप नीडी और इनसिक्योर बिहेव करने लगते हो। उसके बाद आपको पता होगा ना कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी पार्टनर से पूछोगे कि तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गया ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट लेसन्स ये सीखना चाहिए कि क्यों सच्चा प्यार करने वाला इंसान इग्नोर होता रहता है। क्योंकि हमारे पार्टनर को प्यार तो बहुत थोड़ा चाहिए, लेकिन प्यार के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा और बहुत सारा प्लेजर भी चाहिए होता है। क्योंकि बिना प्लेजर का प्यार ना लोगों के लिए एक बोझ बन जाता है। उस रिश्ते में फिर वो एंजॉय नहीं कर पाते, सिर्फ इरिटेट होते हैं। इसलिए हमेशा अपना पूरा फोकस है ना लाइफ की अलग अलग चीज़ों पर बांट के रखो, ताकि पार्टनर की नज़रों में आपके एक अच्छे पर्सन की, एक वैल्यूएबल पर्सन की हमेशा इमेज बन पाए। आप खुद भी खुश रह पाओ एंड पार्टनर को भी वो खुशी और प्लेजर दे पाओ जो प्लेजर उनको आपसे चाहिए होता है। एंड एंड में एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, जहां पर जाकर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।